ये चाहे उनकी सुंदर आंखें हो या फिर सॉफ्ट फर या फिर भोला चेहरा ही क्यों ना हो। कुछ जानवर इतने प्यारे होते हैं कि बस आपका मन करता है इन्हीं के साथ खेलते रहो, लेकिन ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जिन्हें आप किसी भी हालत में छूना नहीं चाहेंगे। गले लगाना तो दूर की बात है, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये क्यूट नहीं है। एसिड स्प्रे करने वाले अरेकनेड, अराकनेडस, फर वाले आग के गोले और यहाँ तक कि ऐसे न्यूट्स जिनके पास सुपर पावर हैं। आइए अपने सेफ्टी ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि अब हम मिलने जा रहे हैं उन खतरनाक जानवरों से जिनको कभी भी आप छूना नहीं चाहेंगे। एसिड अरेकनेड। कोई भी नुकीले कांटों और हंटर जैसी पूंछ वाली चीज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और यही केस है हमारे विनेग्रू का। ये किसी मकड़ी, बिच्छू और लॉबस्टर का श्रापित बच्चा लगता है। ये अरेकनेड करीब 3.5 इंच लंबा होता है। ये साउथ यूएसए और मैक्सिको में पाया जाता है। ये जानवर चाहे जितने भी डरावने क्यों ना लग रहे हो, मैं आपको बता दूं ये जहरीले नहीं होते, और ये बहुत ही रेयर किसी इंसान को काटते हैं। तो आखिर इनके बारे में क्या बात खतरनाक है, शुरुआत के लिए सुनिए। जल्दी माँ बनने वाली विनेग्रू अपनी पीठ पर इनको रखती है, जिसके कारण ऐसा लगता है जैसे मानो जहन्नुम से आई हो। और इस जानवर का डिफेंस मैकेनिज्म तो और ज्यादा हिलाकर रख देने वाला है भाई। जब विनेग्रू को डर लगता है तो ये अपने पेट से बुरी बदबू वाला लिक्विड स्प्रे करने लगता है, लेकिन इसकी सिर्फ स्मेल ही बुरी नहीं होती, बल्कि लिक्विड एसिड होता है। क्या कभी विनेगर का कड़वा टेस्ट महसूस किया? वेल, ये इसलिए क्योंकि लिक्विड में एसिड होता है, जहां विनेगर में 4% एसिटिक एसिड होता है। वहीं इस विनेगरों के द्वारा स्प्रे किया गया लिक्विड 85% एसिटिक एसिड कंटेन करता है, जिसका कारण ये विनेगर से भी 20 गुना ज्यादा एसिडिक हो जाता है। जाहिर है इस लिक्विड के कांटेक्ट में आने से स्किन जल सकती है और अफेक्टेड एरिया में जलन और खुजली हो सकती है। तो बेहतर यही है कि इस एसिड वाले जानवर से दूर रहें, नहीं तो आप भी इसके पास मुंह खट्टा करके आएंगे मेरे भाई। बगबेयर। अगर किसी कारण से विनेग्रू आपको पूरे तरीके से ना डरा पाया हो, तो ये अगला जानवर तो उसका अधूरा काम जरूर पूरा कर देगा। पेश है आपके सामने पानी का कीड़ा, एक ऐसा कीड़ा जो कि पॉन्ड्स, नदी और नालों का दीवाना है और पूरी दुनिया में पाया जाता है। जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा होगा, ये अपने सबसे बड़े रूप में करीब 4 इंच के होते हैं, जो कि इन्हें ठीक किसी बड़े वॉलेट के साइज का बना देता है। अगर इनका बड़ा साइज आपको डराने में नाकामयाब रहा हो, तो बता दूं कि ये कीड़े अपने आस पास आने वाले को काट सकते हैं। और ये बात ध्यान में रखने वाली है कि ये बतख, मछली और जहरीले सांप भी खा जाते हैं। जी हाँ, ये एक सांप ही है। ये आप कभी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे। कोई भी अगर इन कीड़ों के द्वारा काटा गया है तो तेज दर्द और काटी गई जगह के पास सुन्न पड़ना महसूस कर सकता है। आप यही सोच रहे होंगे कि भला कौन पागल होगा जो इस बड़े पानी के कीड़े के पास जाएगा। देखिए, इन कीड़ों का शरीर ठीक किसी पत्ती की जैसा लगता है, तो अगर कोई बेचारा पत्ती उठाने की कोशिश में होगा तो वो इसके चंगुल में आ जाएगा। अगर ये सुनकर भी आपको इस कीड़े से डर नहीं लग रहा है तो जरा ये नजारा देख लें, डर लगने लग जाएगा। जी हाँ, ये अंडों से ढका हुआ कीड़ा है। इस प्रजाति के मेल अपने अंडों को पीठ पर रखते हैं, जिनसे बच्चे निकलने में 2 हफ्ते लगते हैं। अब चाहे मीडिया हो या कुछ और, आपको बता दूं अपनी पीठ पर अंडे लिए हुए पापा से पंगा लेना जरूरी नहीं है। आप अपना हाथ खो देंगे, लेकिन क्या आप वाकई से टेस्ट करना चाहेंगे? मेरा मतलब है, आप सोच सकते हैं कि एकदम से बच्चा निकल आए और सीधा आपके हाथ में घुस जाए। अच्छी बात है कि इस कीड़े के बच्चे ऐसा नहीं करते, तो ये कोई बुरा सपना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो तब तक ऐसा नहीं करूंगा जब तक खुद भगवान आकर ना बोल दें कि वत्स कुछ भी नहीं होने वाला। पास की पैरासाइट्स। अब वाटर बग्स तो आपके शरीर में घुसना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये हमारे अगले शैतानी साथी को इंसानों में घुसने के बड़े मजे आते हैं। जिगर फ्लीज एक ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि सेंट्रल, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये बस सुई की नोक के बराबर होते हैं। फिर भी इनके छोटे साइज के बावजूद आप इन्हें छूना नहीं चाहेंगे और ना ही इनसे खुद को छुआना चाहेंगे। प्रेग्नेंट फीमेल जिगर फ्लीज लोगों के पैरों में घुस जाने के लिए जानी जाती है। इसके बाद जिसके शरीर में घुसती है उसका खून पीती है, जिससे कि इनके अंडे बड़े हो सके। अगले कुछ हफ्तों तक फीमेल का पेट कई हजार अंडों के कारण बड़ा हो जाता है। फिर इनको पैदा करने के बाद वो मर जाती है और विक्टिम के ही शरीर में सड़ जाती है और इससे इन्फेक्शन हो जाएगा। कई कीड़ों के कारण किसी के पैर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि उसके पैर का शेप भी बिगड़ सकता है। और कुछ विक्टिम्स तो अपने चलने की क्षमता को भी खो देते हैं और कुछ को तो पैर कटवाने की जरूरत पड़ जाती है। हे भाई, इन्हीं जिगर फ्लीज की तरह किसिंग बग भी हैं, जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है। ये कीड़े नॉर्थ और साउथ अमेरिका के हैं और इन्हें इंटीमेट होने के लिए जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, ये इंसानों को होंठों के पास काटते हैं। अच्छी बात यह है कि इनके काटने से दर्द नहीं होता, लेकिन आपके चिंता करने की लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। आपका खून पीने के बाद ये आपके अंदर पॉटी कर जाएंगे। ये ना सिर्फ घिनौना बल्कि खतरनाक भी। किसिंग बग की पॉटी में एक पैरासाइट होता है जिसका नाम है ट्रपानाहजोमोह कूजी।
जब ये इंसानी शरीर में जाते हैं तो चाक्स बीमारी हो सकती है। जिसको भी ये होती है उसे बुखार जैसे सिम्टम जैसे कि बुखार और सर दर्द होता है। लेकिन किस्सा यहाँ पर खत्म नहीं होता। इन्फेक्टेड लोगों में से करीब 30% को सीरियस मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं और इसका असर कई सालों या दशकों तक रह सकता है। ये पेट दर्द से लेकर बढ़े हुए एसोफेगस या हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि इन कीड़ों को कंसेंट के बारे में 2-4 चीजें सीख ही लेनी चाहिए। वेल, मुझे लगता है आप इन डरावने कीड़ों को कभी नहीं छुएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि आप क्या छू सकते हैं? नीचे दिए गए वो लाइक और सब्सक्राइब बटन। हो गया सब बढ़िया, ठीक है, तैयार हो जाइए। अब हमारे पास अगला कौन सा डर है? सी स्कॉर्स। यार चीजें जरा इंटेंस होती जा रही हैं। जरा बीच पर कुछ पल ठहर जाते हैं। वाह, मखमली रेस, सुंदर लहरें और पानी की गहराई में खूब सारे जहरीले सी अर्चिन्स। 1 मिनट, ये आखिरी वाला तो जरा भी रिलैक्सिंग नहीं लग रहा है ना? वेल, इन फ्लावर अर्चिन का घर इंडो वेस्ट पैसिफिक ओशन की कोरल रीफ में है। इतने प्यारे नाम के कारण आपको यही लगा होगा कि आप इनके साथ खेल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आप जानते हैं, इन सी अर्चिन्स को इनका नाम फूल जैसे पेडीज लेरिया के कारण मिला है। लेकिन ये बस देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि इनके अंदर सेंसर भी है जो कि छूने के कारण खतरा पहचान लेते हैं। अगर ये डरे तो खुद को बचाने के लिए सीधा हमला करके जहर आपके भीतर भर देंगे। चीजें और खराब करने के लिए बता दूं, जिसको ये काटते हैं ना, उसी में इनके पैर टूट भी जाते हैं, जिसके कारण जहर लगातार शरीर के भीतर भरता रहता है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, खास करके तब जब हमें मालूम है कि सी अर्चिन के जहर में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, जिसके कारण सुन्न पड़ना, मसल पैरालाइज, सांस लेने में दिक्कत, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। लेकिन यह समझने के लिए कितने खतरनाक है, आपको सिर्फ मेरी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 1930 में जापान के एक मरीन बायोलॉजिस्ट को फ्लावर अर्चिन ने काट लिया था। वो अपना एक्सपीरियंस कुछ इस तरह बताते हैं: चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत, होंठ पर पैरालाइसिस, कुछ बोल ना पाना और अपने मुंह पर कंट्रोल ना होना। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? लेकिन इंडो पैसिफिक ओशन में सिर्फ यही सी अर्चिन नहीं है जिससे आपको दूरी बनाकर रखनी है। अपनी 12 इंच लंबी स्पाइकी स्पाइन के साथ पेश है आपके सामने डाइडेमा सिटोसम। जो भी इसे छूने की कोशिश करे ये उस पर झपट पड़ते हैं। और अगर सी अर्चिन भी आपके लिए काफी नहीं था तो बता दूं कि इनकी स्पाइन जहरीली होती है। ये अच्छी बात है कि इनकी स्पाइन फ्लावर अर्चिन के पेडिसिलेरिया जितनी जहरीली नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर ये आपको चुभ जाए तो सूजन और दर्द तो होगा ही होगा, क्योंकि ये टूट जाती है और चांस है कि आपकी स्किन में रह जाए। जी हाँ, अगर आप और गहराई में करीब 1000 से 7000 फीट नीचे जाएं तो आपके सामने आएगा बाथाइनोमस गिगांटियस, जिसे जाइंट आइसोपोड भी कहते हैं। हाँ, ये क्या है? ये बस एक वुड लाउस है जो पानी में रहता है, बहुत बड़ा है। इसके जो छोटे भाई बहन हैं जो कि हमें जमीन में देखने को मिल जाते हैं, वो छोटे होते हैं, लेकिन ये 20 इंच लंबा होता है, जो कि इसे ठीक बड़ी तकिए के साइज का बना देता है। बात भले ही तकिए की हो, लेकिन मुझे तो आज रात नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली, क्योंकि मेरे मन में तो इस पानी वाले मॉन्स्टर की शक्ल ही घूमती रहेगी। ये मांस खाते हैं, लेकिन सिर्फ उनका जो पानी की जीव मर जाते हैं, मतलब कि मरे हुए जानवर ही खाते हैं, लेकिन ये अटैक करते हैं। ये फुटेज है 2018 की, जिसमें ये आइसोपोड एक डॉग फिश शार्क के मुंह से चिपक गया। जरा सोचिए अगर ये आपका हाथ होता तो। क्योंकि ये पानी की गहराइयों में रहते हैं, इसलिए इनके इंसानों पर अटैक के चर्चे नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इनके होने की बात सुनकर रात में नींद तो नहीं आने वाली भाई। सकर पंच। ये गोल्फ बॉल के साइज का नीले रंग का ऑक्टोपस है, जिसके सामने बड़ा आइसोपोड किसी राक्षस जैसा लगता है, लेकिन यहाँ उन्होंने इंसानों को खतरा नहीं पहुंचाया। वहीं ये बात उनके इस 8 पैर वाले भाई के लिए नहीं कही जा सकती। अपने 1.5 से 2.5 इंच प्यारे छोटे साइज के बावजूद ये नीले रंग का ऑक्टोपस सबसे जहरीला पानी का जानवर है। अगर आपको पैसिफिक इंडियन ओशन में कभी मिल जाए तो जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग लेना। जब इन्हें डर लगता है तो ये ऑक्टोपस से प्यार पैटर्न दिखाते हैं। ये नीली रिंग्स किसी वार्निंग की तरह काम करती हैं कि भाई इनसे पंगा मत लेना। अब वैसे तो इनके काटने से दर्द नहीं होता, तो इसलिए जब ये काटेंगे तो शुरुआत में तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपको किसी ने काटा है, लेकिन किस्सा जल्दी ही बदल जाएगा। इन छोटे ऑक्टोपस की थूक में टेट्रोडोटोक्सिन होता है। ये एक न्यूरोटॉक्सिन है जो कि साइनाइड से भी 1000 गुना ज्यादा जहरीला होता है। ये जहरीली चीज आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, जिससे आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं। इससे पहले कि आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और जल्द ही आपका डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा, जिसके कारण आप सांस नहीं ले पाएंगे और फिर मर जाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके द्वारा काटे जाने से आपको सीधा जन्नत का दरवाजा दिखाई देगा भाई। फियरसम फरबॉल्स। हम इस प्यारे फरबॉल की बात किए बिना क्यूट जानवरों की बात नहीं कर सकते। ये नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है।
इसके सफेद जंगली बालों के कारण ये कीड़े अल्बर्ट आइंस्टीन के कैटरपिलर वंशज लगते हैं। माना कि इस क्रीम रंग की चीज को लाफ्टर कैटरपिलर कहा जाता है। ये देखने में जरूर डरावने हैं, लेकिन बिल्कुल भी जहरीले नहीं है और इनको आराम से छुआ जा सकता है। लेकिन यही बात मैं फनी फर वाले कैटरपिलर के लिए नहीं कह सकता, जो कि अमेरिका में भी मिलता है। ये आइंस्टीन जैसा नहीं दिखता, लेकिन ये कीड़ा ऐसा लगता है जैसे पुराने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चंगुल से बचकर भागा हो। और मैं तो यही राय दूंगा कि इसे कभी मत छूना। आप जानते हैं कि सदर्न फ्लैनेल मोथ कैटरपिलर बहुत ही जहरीले होते हैं। अगर कोई इन्हें जरा भी थपकी देता है तो ये उसे काट लेते हैं। अगर ये स्किन पर लग गए तो डंक बहुत तेज जलन भरा होता भी है, जिसके बाद लाल रंग की ग्रिड जैसी आउटलाइन हो जाती है, जो ठीक कैटरपिलर की जहरीली स्पाइन जैसी दिखती है। लेकिन अगर आपका दिल इससे भर गया हो तो बता दूं, अगले वाले के सामने तो कुछ भी नहीं है। जब शुरुआती दर्द मिटने लगता है तो विक्टिम्स को बुखार आ जाता है, साथ ही उल्टी और बढ़ी हुई दिल की धड़कन, लो ब्लड प्रेशर और सीजर भी हो सकते हैं। 2016 में अमेरिका के जॉर्जिया के एक लड़के को उसने काट लिया था। माना कि उसके शरीर पर बस चंद सेकंड के लिए था, लेकिन लड़का आधा घंटे बेहोश रहा। उसे अस्पताल लेकर जाया गया और उसी समय उसे सीजर हो रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा ही हुआ कि वो ठीक हो गया, लेकिन इस पूरे वाकये में हमें मालूम हुआ कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। बेबी बार्फ अपने उड़ते हुए सफेद पंख और छोटी सी चोंच के साथ नॉर्दर्न फॉर्मर चिक्स कडल करने के लिए एकदम परफेक्ट जानवर लगती है। लेकिन अगर आप इसके करीब जाना चाहेंगे तो आपके कपड़ों में कुछ बदलाव आ सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये चिक्स नॉर्थ अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में पाई जाती है और इनके पास ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि अपने पास आने वाले किसी भी दूसरे को दूर भगा सकता है। यह भी डरती है तो बुरी बदबू का ऑरेंज सा लिक्विड अपने मुंह से निकालने लगती है। बुरा दिख रहा है ना। उड़ने वाले जानवर के केस में ये उल्टी उनके पंख एक साथ चिपका देती है, जिससे कि वो उड़ नहीं पाते। अच्छी बात है कि हम इंसानों को अपने पंख चिपकाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक चिड़िया की उल्टी झेलना मुझे तो ठीक नहीं लगता। इस केस को और भी खराब ये बनाता है कि इसकी स्मेल ठीक सड़ी हुई मछली जैसी होती है और इससे आपकी स्किन पर दाग धब्बे पड़ सकते हैं। तो अभी तक आपने जितने भी खतरनाक जानवर देखे, उन सब के आगे ये प्यारी चिड़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको छूने से आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे जो कि जिंदगी भर दिमाग से नहीं निकलेगा। ओह डियर, ऊपर वाली चिक्स की तरह ये नए जानवर को भी देखने में आपका मूड खराब हो सकता है। फर्क इतना है कि इस बार आप उल्टी करेंगे। अगर किसी ने भी बाम्बी पिक्चर देखी है तो वो जानता होगा कि हिरण कितने प्यारे होते हैं, लेकिन ये मैमल्स कभी कभार बहुत ही डरावने दिख सकते हैं। आप जानते हैं हिरण के पूरे शरीर में अजीब सी चीज बढ़ती है, यहाँ तक कि आंखों पर भी। इन्हें देखकर लग सकता है कि इन पर उस बड़ी काली बॉल ने अटैक किया होगा जिसने मिस्टर इनक्रेडिबल पर किया था, लेकिन असल में ये पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। बाम्बे के दीवानों को बता दूं कि ज्यादातर हिरण के लिए चीज खतरनाक नहीं होती। और दूसरी अच्छी बात यह है कि वायरस ये कुछ ही प्रजातियों में होता है, तो अगर कोई इससे इन्फेक्टेड हिरण को छूता है तो उससे इसे फैलने की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इनके पास जाना पसंद नहीं करूंगा। माना कि इन ग्रोथ के कारण आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनके कारण हिरण बौरा जाते हैं। तो अगर आप किसी अंधे हिरण के हाथों घायल नहीं होना चाहते तो इनसे दूरी बनाकर रखिए। भाई मैं तो ऑलरेडी बहुत दूर रहूंगा। नाइटमैन। ठीक है, आज के लिए इतनी घिनौनी बात काफी है। अब समय आ गया है कि हम इस धरती के इस जानवर पर फोकस करें, द मैन रैट। ये सर से लेकर पूंछ तक बस 21 इंच के होते हैं। ये प्यारे से फर से भरे होते हैं और तो और इनके पास जबरदस्त हेयर स्टाइल भी होती है। आखिर कौन निर्दयी इंसान होगा जो कि इनको ना छूना चाहे। वेल, मैं बता देता हूँ, ये मस्त बॉल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी जहरीले हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रैट ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये जहरीले एरो ट्री को खाते हैं। इस जहरीले पेड़ को खाने से रैट जहरीला कंपाउंड ही बाहर निकालते हैं जिसे वेबेन कहते हैं, जो इनके फर में ठीक हेयर जेल जैसा लगता है। जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अपना मैन खड़ा कर देते हैं जिससे कि इनका कलरफुल कोट दिखने लग जाए और शिकारी डर जाए। कोई बेवकूफ इंसानी होगा जो कि इनको खा जाएगा, लेकिन इनको छूना भी काफी खतरनाक है और मुंह में हाथ डालने की बात तो करना ही मत। वेबेन के कारण उल्टी, चक्कर आना, धीमी धड़कन और हार्ट फेलियर जैसे सिम्टम हो सकते हैं और अगर पर्याप्त मात्रा है ये दोस्तों आपको डराने के लिए, इससे आपकी मौत भी हो सकती है। इनफैक्ट ये चीज इतनी स्ट्रांग है कि अफ्रीका के जंगल में रहने वाले लोग हाथी को मारने के लिए इसे अपने तीर पर लगाया करते थे। इस चूहे के कांटेक्ट में आने के कारण किसी इंसान के मरने की खबर अभी तक नहीं आई, लेकिन इनसे भिड़ने के बाद जंगली कुत्तों की खराब हालत की खबर दूर दूर तक मशहूर है। एकदम से अब ये शैतान चूहे मुझे क्यूट नहीं लग रहे मेरे भाई। ब्रिस्टली बीस्ट। बहुत सारे जानवर अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि पॉर्क्यूपाइन। ये जानवर अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाया जाता है और इनके शरीर पर नुकीले कीलों जैसी स्पाइक्स होती हैं।
हर क्विल बहुत ही नुकीली होती है, किसी सुई से भी ज्यादा। इनफैक्ट इसे किसी स्किन में चुभने के लिए सुई से भी आधी ही ताकत चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये आपकी स्किन में घुस गई तो आपका दर्द से बुरा हाल हो जाएगा। इस लेपर्ड से ही पूछ लीजिए। ओफ, इसके कारण तो बिल्ली रास्ते में रुक गई। लेकिन ये पूरे वाक्य का आधा पार्ट भी नहीं है। हर क्विल की नोक पर बहुत ही छोटी पीछे की तरफ की बार्ब होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां ये क्विल स्किन के अंदर तो बड़ी आसानी से जाएगी, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। क्विल स्किन में मजबूती से जम जाती है और इसका क्रेडिट जाता है इन बार्ब को। और अगर इनको ना निकाला जाए तो ये और अंदर धंसते जाएंगे। बाप रे, अच्छा हुआ इंसान इतने होशियार हैं कि इसे ना ही छुए। आखिर में सुइयों के अलावा है ही क्या। लेकिन कुछ बेवकूफ हैं। 2014 में ब्राजील का एक आदमी गलतफहमी का शिकार हो गया जब उसने अपने दरवाजे पर रखे जानवर को ओपसम समझ लिया। मालूम पड़ा कि वो ओपसम नहीं था बल्कि पोर्कुपाइन था। उसके हाथ में 400 क्विल चुभ गए। ये ठीक होने के बाद भी इंसान के पास कुछ ऐसे निशान रह गए जिनके कारण इसे जिंदगी भर का सबक मिल गया कि इस जानवर से कभी पंगा नहीं लेना है। हे भगवान, पोर्कुपाइन का स्टाइल वाकई हटके है ना। पेनफुल प्लेटी, बतख की तरह चोंच, बीवर की तरह पूंछ और ओटर की तरह का फर लिए प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि ये इससे ज्यादा क्रेजी नहीं हो सकते, वहीं मैं आपको बता दूं, इनके पैरों में कुछ राज छिपे हुए हैं। हर एंकल पे मेल प्लेटिपस के करीब आधा इंच लंबा कांटा होता है। तो इन प्यारी सी दिखने वाली मेमल्स को अगर कोई भी कटल करता है तो उनको एक दर्दनाक कट लग सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ना सिर्फ मेल के पास ये नुकीली चीज होती है बल्कि जहरीली भी होती है। प्लेटिपस के कारण चोट वाली जगह पर सूजन आ सकती है और दर्द इतना होता है कि बिना पेन किलर के राहत नहीं मिल सकती। अगर ये डरावना नहीं था तो बता दूं कि विक्टिम्स को उल्टी, ठंडा पसीना आना और यहाँ तक कि मसल वेस्टिंग भी हो सकती है। 1992 में एक आदमी सुंदर दिखने वाली बॉल का शिकार बन गया। उसको दर्द रोकने के लिए रिस्ट ब्लॉक का सहारा लेना पड़ा। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हाथ की नस को ब्लॉक कर देते हैं। ज्यादातर इसे सर्जरी में यूज करते हैं। इसके बाद भी उसे 6 दिन दवाइयां खानी पड़ी और सूजन के कारण वो अपना हाथ करीब 3 हफ्तों तक हिला नहीं पाया। आखिरकार 3 महीने के बाद ही वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर पाया। ये चाहे जितना डरावना लग रहा हो, लेकिन आपकी राहत के लिए बता दूं, आज तक इसके कारण किसी भी इंसान की मौत के होने का किस्सा सुनने में नहीं आया। लेकिन फिर भी इससे जितनी दूरी हो उतनी दूरी बनाकर रखो, भले ही कितनी क्यूट ना हो। सी स्वाइन, प्लेटिपस भले ही अजीब हो, लेकिन ये अगले जानवर अजीब जानवरों की लिस्ट में टॉप पर है। ये है सी पिग। और नहीं, मैं अपनी एक्स वाइफ की बिकनी पहनते हुए फोटो को देखकर ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं सी कुकुम्बर की पर्टिकुलर प्रजाति के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि 16,000 फीट की गहराई में रहता है। मैं पागल होता जा रहा हूँ, ये वाकई में क्यूट है। खैर जो भी हो, लेकिन सी पिग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जिनसे आप छेड़खानी करना चाहें। खैर ये तो बहुत दूर की बात है क्योंकि ये इतनी गहराई में जो रहते हैं, सच में बस 830 फीट नीचे ही पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान के फेफड़े क्रश हो जाएं। तो 16,000 फीट के नीचे की तो बात भूल ही जाइए। लेकिन सी पिग की बॉडी ने इतनी गहराई में रहने के लिए खुद को ढाल दिया है। इनको 4,000 फीट की गहराई में लाने का मतलब होगा इनकी फिजिक बर्बाद करना। लेकिन इसीलिए खतरनाक नहीं है। इनका मेम्ब्रेन होलियोथीरिन नाम के जहरीले टॉक्सिन से ढका हुआ होता है। जब इनको कोई छूता है तो इनको डर लगता है और ये खतरनाक आइटम निकालते हैं जिससे कि शिकारी से बच सकें। और जहां ये गहरे पानी के शिकारियों को दूर रखने के लिए बनाया गया है, वहीं अगर इंसान भी इसके कांटेक्ट में आ जाए तो सुरक्षित नहीं है। इस टॉक्सिन को छूने से स्किन में खुजली होती है और अगर गलती से ये केमिकल आपकी आंख में गया तो फिर आप अंधे भी हो सकते हैं। खैर अगर आप समंदर की गहराइयों में ये सब झेल रहे हैं तो मुझे लगता है आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारे मसले हल करने के लिए पड़े हुए हैं। ओह मैन, ओह वॉर। जहां सी पिग से मिलना आपके लिए लगभग असंभव है, वहीं दुनिया भर के समंदर में आपको ये जानवर आसानी से मिल जाएंगे। ये किसी फैंसी हैंडबैग जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये समंदर के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं। ये है पोर्टुगीज मैन वॉर। ये सिफोनफॉर की एक प्रजाति है। ये एक पानी में रहने वाली प्रजाति है जो कि जेलीफिश से मिलती जुलती है। इनके फूले हुए फ्लोट्स को छूने का मन कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही खराब आइडिया है। मैन वॉर को छूने का मतलब है इनके टेंटिकल्स को छूना। ये लंबे हाथ चुभन भरी सिल से भरे होते हैं जिनमें ट्यूब होते हैं जो कि ऐसा जहर निकालते हैं जिससे छोटी मछलियां पैरालाइज्ड हो जाती हैं। इंसानों में ये स्टिंग जलन पैदा करती है। इसी के साथ लाल चकत्ते पड़ जाते हैं जो कि विक्टिम में कई दिनों तक रहते हैं। अगर ये भी काफ़ी नहीं है तो बता दूं कि इसी के साथ उल्टी और मसल क्रैम्प जैसा महसूस हो सकता है। बहुत बेकार लग रहा है ना, लेकिन मैन वॉर को छूना इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। 1987 में फ्लोरिडा के एक इंसान के साथ यही अनहोनी हो गई।
बीच के किनारे वाला फर्स्ट एड मिलने के बावजूद उसका हार्ट फेलियर हो गया और वो गुजर गया। आपको लग रहा होगा इतना वार्निंग काफी है, लेकिन नहीं। 2021 में फ्लोरिडा के ही दूसरे आदमी ने न सिर्फ इसे छुआ बल्कि चाट भी लिया। ये सिर्फ फ्लोरिडा में ही हो सकता है। अच्छा हुआ वो बच गया, लेकिन मैं तो यही हिदायत दूंगा कि अपना गंदा गेम मैनोवॉर के साथ खेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हैंडबैग आपको बॉडी बैंक तक पहुंचा सकते हैं। मेनेसिंग मिलीपीड्स, ये चाहे इनकी लंबी पतली बॉडी हो या कई सौ पैर या फिर बड़ा सा साइज, हमें ज्यादातर लोग मिलीपीड्स को छूना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इसकी एक प्रजाति जिसको छूने का मन करता है। दिन में मोटिक्सी ही सबसे सुंदर मिलीपीड नहीं है, लेकिन रात में चमकते हुए कीड़े जैसी बन जाती है। जी हाँ, ये चीज कैलिफोर्निया के पहाड़ों में पाई जाती है और ये अंधेरे में चमकती है। इन मिलीपीड्स में खास तरह का प्रोटीन होता है जो कि जेलीफिश में भी पाया जाता है, जिसके कारण इनके एक्सोस्केलेटन में चमक आती है। सवाल है क्यों? आखिरकार नॉर्मल मिलीपीड से ज्यादा हम चमकती हुई मिलीपीड को छूना चाहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इसके चमकाने के कारण इसके शिकारी इसके पास आ जाएंगे? लेकिन फिर भी रिसर्चर का कहना है कि इसकी चमक शिकारियों के लिए एक तरह की वार्निंग है कि दूर रहो, नहीं तो अगर इनको परेशान किया ना तो ये आपके शरीर के पोर्स में साइनाइड डाल सकती हैं। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, साइनाइड डेडली होता है। इतना डेडली कि सिर्फ 0.55 ग्राम शरीर में जाने से एक एडल्ट ह्यूमन का सफाया हो सकता है। अच्छी बात यह है कि एक अकेली मोटिक्सी के साइनाइड से इंसान को मौत का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस टॉक्सिक सब्सटेंस से आपकी स्किन पर दाग पड़ सकता है और अफेक्टेड एरिया में जलन हो सकती है। मुझे लगता है इसकी सुंदरता को दूर से निहारना चाहिए, है ना। रिवेंज, मिलीपीड से ऐसे क्रॉल करने वाले जानवर नहीं है जिनके पास डेडली पावर है। पहली नजर में आइबेरियन रिब्ड न्यूट ठीक किसी पुराने न्यूट जैसा लगता है। ये साउथ यूरोप और मोरक्को में पाया जाता है। इसकी बाहर निकलती हुई आंखें हैं, 4 पैर और चिकनी स्किन भी है। लेकिन बातें तब बिगड़ने लगती हैं जब ये महाशय नाराज हो जाते हैं। जब इन्हें खतरा होता है तो ये आइबेरियन रिब्ड न्यूट अपनी पीठ उठा लेते हैं और फिर अपने रिब्स घुमाने लगते हैं जब तक कि ये अपनी स्किन से हथियार की तरह बाहर न निकाल ले। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा वाला वोल्वरीन फैन ये दर्दनाक लग रहा होगा, लेकिन ये उसल जानवर तुरंत ही डैमेज हुए टिश्यू सही कर लेता है। तो इस हिम्मत वाले डिफेंस से कोई इनको नुकसान नहीं होता। लेकिन यही बात उसके लिए कहना सेफ नहीं होगा जो कि इसके करीब आएगा। यहाँ इनकी रिब्स बहुत दूर तक नहीं जाती, वहीं ये इतनी तो शार्प होती हैं कि आपको कट दे दें। लेकिन ये आपकी परेशानी की लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए, क्योंकि जब ये अपनी हड्डी बाहर निकालते हैं तो ये दूध जैसा जहर भी बाहर निकलता है जो कि रिब्स के ऊपर लगा होता है, जिसके कारण ये जहर भरा हथियार बन जाती है। न्यूट का जहर किस चीज से बनता है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि ये इतना जहरीला होता है कि इससे एक चूहा मर जाए। अच्छी बात यह है कि इंसानों की मौत के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये स्किन पर लग गया तो जलन और इरिटेशन हो सकती है। ये चाहे इसकी जहर भरी हड्डी हो या खुद का जहर। ये कहना सही होगा कि ये एक ऐसा जानवर है जिससे कि आपको पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्या आपका सामना इन सभी खतरनाक जानवरों से हुआ है कभी? आपको इन सभी खतरनाक जानवरों में से कौन सबसे खतरनाक लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।